आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे क्लास 10 का जो जैक द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट, उसका क्वेश्चंस को देखेंगे। और इससे पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और मैथ का क्रैश कोर्स का भी उसमें वीडियो अपलोड किया जा रहा है, वो भी अगर नहीं देखे हैं तो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF एंड LCM निकालने कह रहा है। तो 31 क्वेश्चन नंबर क्यों बोले, क्योंकि 30 नंबर क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव में बता दिया गया है, इसीलिए 31 बोले। तो यहाँ पर लेना है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ बनाना कैसे है, लिखना है अभाज्य गुणनखंड छियानवे बराबर 404 बराबर, इसका एलसीएम निकाल लेना। 96 का जैसा कि जानते हैं 2 से 48, फिर 2 से हो जाएगा इसका 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, इसी को यहाँ लिख देना है। 2 2 4 5 बार और फिर 3, उसके बाद 404 का, तो 404 का ये इस तरह से हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 गुना 101, 404 हो जाएगा। तो इसमें जो जो मिल रहा है उसको HCF में लिखेंगे 96, 404 बराबर ये मिला। यहाँ पर अभी देख सकते हैं, यहाँ पर पहला मिला 2 2 और एक और 2 मिला, तो ये दोनों को ही यहाँ पर गुना कर देना है, पहला 2 और दूसरा 2, 2 दूना 4, एलसीएम इसी का 96 और 404 का। तो क्या करना है, जो जो नहीं मिला 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 3 और एक ये 3, और फिर गुना में ये एक बार जो HCF आया है उसको भी गुना कर देना। अच्छा एक ये छूट गया 101, यहाँ लिख देते हैं 101 गुना 4, HCF जो था वो 4। पहले जो जो नहीं मिला उसको लिख देंगे यहाँ गुना में, उसके बाद एक बार जो HCF आया है उसको लिख देंगे। ये इस तरह से हो गया इसका आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड पहले लिख देना, अभाज्य गुणनखंड 96 का एलसीएम निकाल लिए, लिख दिए यहाँ पर। 404 का एलसीएम निकाल कर लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह से 404 का भी निकालना है, जैसा कि अगर यहाँ पर बता सकते हैं ये 404 2 से 202, फिर 2 से 101, बस इसी को यहाँ लिख देना है। अब जो जो मिल रहा था उसको HCF में लिख देना, और जो नहीं मिल रहा था, जो नहीं मिल रहा है वो सभी को LCM में लिखना है, और एक बार जो HCF आया है उसको भी गुना कर देना। इसको गुना कर सकते हैं आप, गुना करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पर लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 का बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन। और एक चीज और है, एक बात ये भी ध्यान देना है कि जितना क्वेश्चन अभी इसमें आ रहा है, दिखाया गया है मॉडल क्वेश्चन में, वो सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि फाइनल में भी इसी चैप्टर से यही सब टॉपिक से रहेगा। तो 32 क्वेश्चन नंबर बनाने के लिए मान लेना है, माना कि कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक, और हम जो बता रहे हैं अभी यहाँ हूबहू बिल्कुल सेम इसी तरह से उतारना है। वहाँ पर 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है। एग्जाम में सेम जहाँ जगह छोड़ रहे हैं वहाँ उसमें भी जगह छोड़ना है। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा और बीटा था, दोनों को जोड़ देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हो, -3। गुणनफल अल्फा गुने बीटा दिया हुआ यहाँ पर 2, तो लिखेंगे 2। अब लिखना है अभिष्ट बहुपद। अभिष्ट बहुपद का एक सूत्र याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा गुने बीटा। तो ये हो जाएगा x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -3 और गुना में x, तो x होगा, और प्लस अल्फा गुने बीटा 2 है तो 2 बैठा देंगे। फिर से यहाँ x² माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 3 का 3, x का x और प्लस का 2 होगा। ये यहाँ पर आ गया द्विघात समीकरण। तो इसमें कोई बड़ी ये नहीं है, बस आसान से है। क्या करना है, मान लेना है। माना कि कोई बहुपद इस रूप का है,
जिसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा। अच्छा, इसका 2 शून्यक क्यों माने? क्योंकि इसका घात 2 है, अधिकतम घात 2, तो 2 शून्यक निकलेगा, 3 तो उसका 3 शून्यक निकलेगा, 2 शून्यक मान लिए। अब योग बोला था, तो जो 2 शून्यक है उन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर है, गुणनफल दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, अभिष्ट बहुपद याद रखना है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, बैठा देना, एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का माइनस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -3, एक्स का एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पर 2 बिठा दिया, और यहाँ पर ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मान लीजिए ABC और DEF 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कह रहा है यदि EF दिया हुआ। अच्छा, यहाँ पर 2 समरूप 2 त्रिभुज है, एक मान लेते हैं यहाँ पर ABC और एक मान लेते हैं DEF, जिसमें इसका दिया हुआ क्षेत्रफल ABC का 64 है और DEF का 121 है, और एक इसका दिया हुआ है EF दिया हुआ है, यहाँ पर EF 15.4 है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ था, चूंकि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप होने के कारण एरिया दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का और एरिया किसका, त्रिभुज DEF का, दोनों का क्या होगा, इसके संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजा, इसका EF दिया हो तो इसका BC ले लेंगे, इसका BC इसका EF का अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है ABC कितना, यहाँ लिख लेंगे, दिया हुआ है एरिया, इस तरह से लिख लेना है, त्रिभुज ABC बराबर 64, और इसी तरह से फिर नीचे में लिखना है यहाँ पर एरिया ऑफ DEF बराबर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ बैठा देंगे इसका ABC का 64 और DEF का 121, उसके बाद BC नहीं पता है और EF 15.4 है का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट, या तो फिर कह सकते हैं 64 जो है किसका स्क्वायर है, 8 का 121, 11 का स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, दोनों स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 8/11 BC बटे 15.4 बचा। अब इधर भागम इधर आ जाएगा गुना में, तो ये हो गया 8/11 गुना 15.4 बराबर BC, ये दशमलव हटेगा, 1 0 नीचे में, 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 4 बार में 11, यहाँ 4 बचा, 4 यहाँ मिटेगा, 44, 11 चौक 44, 4 बार में, इसको 44 को 8 से गुना करेंगे तो 800 के 32, 800 के 32 और कितना हो जा रहा है, 800 के 32 का 2 3, 800 के 32 और 3 35 बच रहा है, और बटा में 10 बराबर BC, ये आ जाएगा 35.2 सेंटीमीटर, BC आएगा 35.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यहाँ पर इसका आंसर, BC बराबर BC पूछा था, इसका हो गया BC इतना। यहाँ पर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लिख देंगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का 64, DEF का 121, दोनों समरूप है, इसलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये दिया हुआ है 64, 121 दिया हुआ है, BC नहीं दिया हुआ, यह बिठा दिए, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 121 11 का स्क्वायर है, लिख दिए। अब यहाँ पर ये स्क्वायर कर दिए, इधर तो स्क्वायर था, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया 8/11, इधर भागा में इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 11 से कट रहा है, 11 चौक 44 और 4 बचा, यहाँ 4 बिठा देंगे, फिर हो गया 44। अच्छा 11 ही कम 11 हो रहा था, सॉरी यहाँ पर 11 ही कम 11 हो रहा है, ओहो यहाँ 11 ही कम 11, 4 बैठा है, 11 चौक 44 हो गया। अब यहाँ 14 और 8, 14 और 8 को गुना करेंगे तो 14 8 72 से और बट्टा में 1 0 यानी कि 11.2 आ जाएगा। यही आंसर यहाँ गलत आ रहा है। अब ये सही है 11.2 सेंटीमीटर, BC जो निकला 11.2 सेंटीमीटर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 34 नंबर में, क्या कर रहा है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु, अच्छा इसमें 7 चैप्टर से आ गया, अब एक्स एक्स पर बोला है, तो एक्स एक्स पर कोई बिंदु बोला है तो एक्स का कोई वैल्यू होगा लेकिन वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि बिंदुओं, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं ए जो कि होगा 2 - 5 एंड बी कह रहा है यहाँ बी मान लेते हैं -2 एंड 9। अब इसको मिला देना है, तो ये और ये जो बिंदु यहाँ पी हो गया, तो पी जो दिया हुआ एक्स एक्स पर दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, माना कि बिंदु पी, माना कि बिंदु पी कॉमा यहाँ पर होगा बिंदुओं ए 2, -5 और बी -2, 9 से क्या है तो समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर बोला इसमें एक्स एक्स का बिंदु, इसका वैल्यू निकालने बोला, तो सिंपल सा है, जब दूरी बराबर है तो लिख सकते हैं ये दूरी बराबर है इसका, तो AP बराबर हम लोग लिख सकते हैं BP। जब ये बराबर है तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं, AP² बराबर BP²। और हम लोग दूरी सूत्र से जानते हैं कि अगर AP का डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालना, तो AP बराबर √100, जो कि यहाँ स्क्वायर दे दिए हैं तो रूट हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल AP बराबर √100 ऐसा रहता है, तो यह स्क्वायर हम लोग रूट को इधर ले आएंगे तो क्या होगा AP², फिर जो फॉर्मूला होता है वो लिखा जाएगा। उसी तरह से यहाँ तो अब क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होगा बराबर BP का भी ऐसा ही हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसी में बैठा देना, क्योंकि रूट नहीं बैठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ है, सिंपल सा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको बैठा देना है, x1 - x2, x1 और x2 यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2, मतलब वो 0 - 5, 0 माइनस फॉर्मूला से, और वो जो y2 है ये -5 है, तो यहाँ पर -5। अब इसका होल स्क्वायर बराबर x1 x2 x -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 - 9 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से क्या करना है, इसको a - b का होल स्क्वायर में बिठा देना, तो क्या होगा x² और -4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर x यहाँ से देख सकते हैं माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर x + 2 हो जाएगा, सिंपल सा यही बैठा देना, लेकिन यहाँ पर प्लस रहेगा, यानी कि x² और 2 दूना 4x हो जाएगा, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस में 9 का स्क्वायर 81, x² दोनों तरफ 4 4 दोनों तरफ, प्लस में 4 कट जाएगा, इधर है -4x, इधर +4x इधर आ जाएगा, -4x इधर माइनस इधर 81, इधर +25 है, उधर जाएगा तो -25 होगा, ये 4x 8x हो जाएगा, 81 में 25 को घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 56, तो 7 8 56, यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा। x का वैल्यू इधर माइनस में उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि x का वैल्यू जो आया वो -7 आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक, जो निर्देशांक होगा बिंदु P का वो क्या हो जाएगा, x का -7 और x अक्ष पर था तो y जो होगा 0 होगा, तो ये निर्देशांक है इसका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। उसके बाद 35 ट्रिगोनोमेट्री से आ गया। 35 यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री जो कि वैल्यू चार्ट से बनेगा, वैल्यू चार्ट के बेसिस पे वैल्यू चार्ट भी बताया हुआ है, इसमें वीडियो अपलोडेड है और उसमें भी बहुत आसान तरीके से कि कैसे वैल्यू चार्ट उसको निकाला जा सकता है। और यहाँ पर भी आसान क्वेश्चन ही दिया हुआ है, टेन का है, साइन का है, कोस है, सभी का एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री पे तीनों का साइन कोस टेन का याद रखना है। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका मान निकालना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 का 2 रहेगा गुना tan 45 का वैल्यू 1 स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है लेकिन साइन 45 का जो वैल्यू होता है उसका स्क्वायर किया जाता है। साइन 45 का
1/√2 का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का 1/√2 होता है का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर भी 2 का 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का 1 √2 का 2 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का 2 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस में 1 माइनस में 1, ये घट के 0 हो गया, खत्म। तो यहाँ पर बचेगा केवल आंसर 2। अच्छा, इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था ऊपर में 31 स्टार्ट करने से पहले, सब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले कि निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब कि यहाँ पर जितना क्वेश्चन दिया हुआ है 38 तक दिया हुआ है, 38 तक 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना था। तो आप कोई भी चूज करके 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो अच्छे से आता होगा। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वृत्त है, एक बिंदु ए ले लिया गया, ए है, स्पर्श रेखा यहाँ पर इसको खींचा जाता है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और कह रहा है ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर। ए से ये केंद्र है यहाँ, वो इसके बीच का दूरी दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो इसका ये क्या होगा, त्रिज्या होगा। यहाँ मान लेते हैं इसका P, स्पर्श बिंदु से ए का दूरी 4 सेंटीमीटर, ये केंद्र से ए का दूरी 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या जो है R हमें निकालने बोला गया है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लिख सकते हैं AP बराबर 4 सेंटीमीटर और OA बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना है OP बराबर नहीं पता, R त्रिज्या निकालना है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर पाइथागोरस, यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु जो होता है 90 डिग्री पर कटता है। अगर केंद्र से खींचा जाए, मिलाया जाए दोनों को, तो 90 डिग्री पर मिलता है। तो 90 डिग्री जब बन रहा है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो P पर 90 डिग्री, इसका सामने वाला ये OA जो हुआ कर्ण हुआ, हम लोग जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ये आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो कर्ण है ये कर्ण OA है, OA का स्क्वायर, लंब जो है ये AP हो गया, AP का स्क्वायर, और प्लस में आधार जो है OP हो गया, OP का स्क्वायर हो जाएगा। OA कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, AP कितना है, A से P 4 है, 4 का स्क्वायर, OP R स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस में R स्क्वायर, ये 16 इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में घटा देगा, कितना होगा 9 होगा, R स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में 9 का, या तो फिर कह सकते हैं 9 जो है 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर कटेगा, R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल से है, जो दिया हुआ लिख देंगे। AP दिया हुआ 4, OA दिया हुआ 5 और OP दिया हुआ नहीं दिया हुआ तो R मान लिए इसमें। अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय बैठा देंगे, सिंपल सा। पाइथागोरस प्रमेय बैठाने के बाद OA दिया हुआ 5, AP 4 और OP नहीं मालूम है, तो इसको छोड़ दिए। ठीक है यहाँ तक। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, R का स्क्वायर रहने देंगे। अब इस तरह से R का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, तो R का वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 36। 6 क्वेश्चन बनाने के लिए बोला गया, 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आगे भी क्वेश्चन बना देते हैं 37 का भी। 37 में बोला गया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O ले लिए। अब यहाँ पर दिया है, लिखेंगे, दिया है वृत्त का परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 पाई r बराबर यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर 2 से कटेगा 11 बार में, पाई का वैल्यू 22/7, 11 एक बार में, 22 2 बार में, r बराबर 7 उधर जाएगा, इधर भागम उधर जाएगा, गुना में ऊपर हो गया, 2 गुना में नीचे चला जाएगा, उधर चला जाएगा, भागम हो गया, r बराबर 7/2 आ गया। तो इसका निकालने बोला था चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का चतुर्थांश, या केवल लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा क्षेत्रफल एग्जाम में जो क्षेत्रफल है इस तरह से नहीं लिख के छोड़ना, पूरा क्षेत्रफल लिखना है। होता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है, 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, r का जो वैल्यू होगा 7/2 गुना 7/2 होगा।
1 को 7, 7 कट गया, 2 11 बार में। अब इसको गुना करेंगे, 11 7 77 और बट्टा में 4 दूनी, ये 4 और ये 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा है। यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या नहीं पता, r मान लेंगे बराबर r। परिधि दिया हो 22 लिख लिए। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r बराबर में 22 लिख देंगे। 2 2 कट रहा है, पाई की वैल्यू 22/7, r का r 11 और 22 कट रहा था, काट दिए। या फिर यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, सारा का वैल्यू बैठा दे और फिर है कि जो कट रहा है काट दे, जो नहीं कट रहा है उसको उधर कर दे। जो इधर गुणम उधर जाएगा भागम, जो इधर भागम उधर जाएगा तो गुणम। इस तरह से r का वैल्यू 7/2। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई र स्क्वायर में बैठा देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, r का 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 कट रहा है, काट दे। इस तरह से गुना करके आ गया 77/8 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं 38 क्वेश्चन में, जो कि ऑप्शन में है, दो क्वेश्चन तो छोड़ना है, फिर भी बता दे रहे हैं जो समझ में आ जाए और जो याद रहे। प्रायिकता से क्वेश्चन है 15 चैप्टर से, जिसमें क्वेश्चन बोला गया ये कि एक पासा है, उसको एक बार फेंका जाता है। तो पासा लूडो का गोटी 1 से 6 तक लिखा होता है। अब उसे एक बार फेंका जाता है तो 1 से 6 में से कोई भी संख्या आ सकता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राप्त, एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो उसमें लिखना है संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या बराबर 6। 1 से 6 तक है, 6 आ सकता है, 6 संख्या आ सकता है कुछ भी, तो हो गया 6। अच्छा, इसमें कह रहा है 1 नंबर में अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल जो आने वाला रहता है, अनुकूल परिणामों की संख्या ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अनुकूल परिणामों की संख्या एक अभाज्य संख्या का, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितना होता है लूडो को गोटी में? 1 2 1 हो गया अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, उसके बाद 5, मतलब 4 ठो है अभाज्य संख्या, 4 ठो। अब यहाँ लिखेंगे प्रायिकता, ब्रैकेट में लिखना होगा एक अभाज्य संख्या की ब्रैकेट में संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और बटा में संभावित परिणामों की संख्या 6। 4/6 कटेगा, 2 का पहाड़ा से 2 बार में, 2 का पहाड़ा में ये 6 3 बार में। ये आ गया इसका आंसर। फॉर्मूला होता है इसका प्रायिकता बराबर, एक बार फॉर्मूला भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसी तरह बना सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभावित परिणामों की संख्या। दूसरा में इसी में पूछा है एक विषम संख्या, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या ब्रैकेट में विषम संख्या की, एक विषम संख्या की बराबर। विषम संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब इसका प्रायिकता पूछा जा रहा है तो प्रायिकता लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एक विषम संख्या की, एक विषम संख्या की बराबर 3, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और संभावित परिणाम की संख्या 6 कटेगा तो 1/2। और प्रायिकता में एक चीज ध्यान देना है कि बाय में जो रहेगा, बट्टा में जो रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, बस यही है। तो ये था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 31 से 38 क्वेश्चन तक।